एक एक कमेंट ले लेता हूं मैं सबका। भरोसा बस सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा चलिए बोलिए। बस सिर्फ अतीकुर रहमान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अजय लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हिंदू भरोसा करेगा, जिस तरह हिमाचल में किया उस तरह करेगा। और हिंदू भरोसा इसलिए करेगा जब हिंदू धर्म की बात एक एंटोनी कर रहे हैं जो क्रिश्चियन है, जब हिंदू धर्म की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं जो कि मुस्लिम है, तो हिंदू भरोसा करेगा, 2024 में भरोसा करेगा। अतीकुर रहमान, बीजेपी कह रही है दरअसल टोपी उतार नहीं रहे, टोपी पहना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टोपी, दूरी क्यों बना रहे हैं? ये सो कॉल्ड हिंदू होना तो कम्युनल होना, अब तक जो अभी अजय आलोक ने शुरुआत में कहा, ये सेकुलरिज्म से दूरी और हिंदुओं के मजबूरी ये क्यों होता जा रहा है? मतलब अभी हाल फिलहाल देखिए अतीकुर भाई, कोई नेता टोपी में नजर नहीं आया पिछले 3-4 साल। 14 से पहले सारे नेता टोपी पहने नजर आते थे, इफ्तार से लेकर। अभी हाल फिलहाल ये एकदम से ट्रेंड बदल गया शायद। अतीकुर भाई। अमन जी, जब जब सरकारों ने अपीजमेंट किया है, टोपी पहनाने की कोशिश की है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, तब तक के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इंटेलिजेंसिया ने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। 1980s के अखबारात और एडिटोरियल्स उठा के देख लीजिए। जब शाहबानो का केस ओवरटर्न किया राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, तो तमाम मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने उनको अपोज किया था। आज जब मेजॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, तो अमर्त्य सेन कह रहे हैं आप नहीं सुनते, अरुंधति रॉय कह रही हैं आप नहीं सुनते, रघुराम राजन कह रहे हैं आप नहीं सुनते। अपीजमेंट जब हिंदुओं का हो रहा है तो बोल कौन रहा है उसके फेवर या अगेंस्ट में? अपीजमेंट जब मुसलमानों का होता था, जो कि हमने कबूला कि कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट करके जो गलती की उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को मिली। अब वही अगर अपीजमेंट आप दोहराएंगे तो उसकी सजा पाने के लिए सुधांशु जी को तैयार रहना चाहिए। यहां पर सवाल यह है कि पिस कौन रहा है, पीसा किसे जा रहा है, टोपी पहनाने वाला कौन है और टोपी पहनाई किसको जा रही है? और क्या मीडिया, आप अमन जी, किसका साथ दे रहे हैं? टोपी पहनाने वाले का साथ दे रहे हैं या जिसको टोपी पहनाई जा रही है उसका साथ दे रहे हैं? ठीक है अतीकुर भाई, 70 साल हिंदुओं को टोपी पहनाई गई, बड़े खुश होते थे आप लोग। अब थोड़ी सारी पार्टियां थोड़ी लाइन पर आ रही हैं, सब हिंदू हिंदू थोड़ा कर रही है, जो हिंदुत्व की बात करेगा सबको समझ आ रहा है। आप परेशान हो रहे हैं कि कौन टोपी पहना रहा है कौन नहीं। बहरहाल मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, एक कमेंट पे डॉक्टर रिजवान अहमद का ले लेता हूं, फिर मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, अजय भाई आ रहूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, मेजॉरिटी की अपीजमेंट, हिंदू बहुसंख्यक तुष्टिकरण है ये जो कांग्रेस पार्टी अब कर रही है। अब तुष्टिकरण हिंदुओं का शुरू हो गया है। डॉक्टर रिजवान अहमद। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम जी। एक लाइन से शुरू करूंगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। डिबेट में कुछ पॉइंट उठे, पहले बता दूं। पहले माने प्रमोद जी ने तुलना करी नरेंद्र मोदी जी की, और वो अगर मंदिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राहुल गांधी पर क्यों होती है? ये वैसी बात है आचार्य जी, अगर मैं एकदम से शेरवानी पहन के दाढ़ी और लंबी कर लूं और इसी की तरह टोपी लगा लूं तो आपकी आंखों को कुछ अजीब लगेगा, कुछ खटकने लगेगा। अगर आप मंदिर जाएंगे तो किसी को नहीं खटकेगा। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर सुधांशु त्रिवेदी भी एकदम से केसरिया कुर्ता पहन के, जनेऊ नजर आ रहा है, टीका लगा हुआ है, आ जाएं तो लोगों को वो भी खटकने लगेगा। तो इंसान आचार्य जी मूल भाव देखता है, और मानिए या ना मानिए, राहुल गांधी को देख के मूल भाव ये नहीं लगता कि वो मंदिर जाने वाला बंदा है, जो योगी जी को या मोदी जी को देख के लगता है। बस इतना फर्क है। तीसरी चीज, हमारे मौलाना अतीकुर रहमान भाई ने बोली कि भाई हमने माना कि अपीजमेंट हो कर रही थी कांग्रेस। सवाल उठता है हम कब माना? वो तब माना जब अपीजमेंट की, सिबा का गीतमाला पे बारात निकल गई। वक्त पे मान लेते तो ये नौबत ना आती। हुआ ऐसा कि अपीजमेंट का क्रिकेट मैच चल रहा था और बल्ला मुसलमानों के हाथ में था, तो अतीकुर रहमान भाई मैच देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये कम वक्त मोदी और योगी और अमित शाह आ गए, उन्होंने ये बल्ला छीन लिया और हिंदुओं की बैटिंग शुरू करवा दी। तो अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि नहीं भाई, हेलो, ये तो मैच गलत खेला जा रहा है, ऐसे मैच नहीं होना चाहिए। अरे अतीकुर रहमान भाई, 60-65 साल बैटिंग की है तो 5, 10, 15, 20 साल हिंदुओं को भी बैटिंग करने दो। 2040 या 50 तक आते आते इस देश में अपीजमेंट खत्म कर देंगे। जैसे मैच होता है ना, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग,
तो हमारी मुसलमानों की इनिंग हो गई है, उन गरीबों को भी इनिंग खेलने दो ना, फिर तय होगा वनडे में। कभी भी कोई ऐसा मैच नहीं होता कि एक ही आदमी इनिंग खेले। आगे बढ़ता हूं, एंटोनी साहब का शब्द पकड़िए, बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं। उन्होंने कहा सिर्फ अल्पसंख्यक के अलावा, इसका मतलब वो अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी पर अल्पसंख्यक है। आप समझिए, मैं आपको बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं, जैसे हम लोग एक चीज को पकड़ते हैं। आप ये पूछिए, और प्रमोद जी ने भी उनका स्वागत करा, क्या एंटोनी साहब इसी बात को दूसरी तरह कहने को तैयार हैं? क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि कांग्रेस को किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, और हिंदू मुसलमान को बराबर मान के चलना चाहिए? अगर आप उनसे कहें ये बोलने को, तो अभी भी वो ये बात नहीं बोलेंगे। अपने अल्फाज में भी वो माइनॉरिटी को पहले लेके आए। मतलब उस पादरी से मिल रहे राहुल गांधी जी, और पादरी सामने बैठकर वो हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, और राहुल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो बोले हैं नादान है, उन्हें पता नहीं है, उनके सलाहकारों की टीम ऐसी है। सामने कोई आपके सामने बोले ऐसा कोई पादरी इस तरह से कोई हिंदू धर्म के बारे में, और फिर आप बाद में आके बोले अमन जी मुझे पता नहीं था, मैं तो बोला था। जल्दी बता दो। आचार्य जी ने कहा कि रिजवान अहमद ने यह कहा कि अगर राहुल गांधी मंदिर जाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा। शायद उनके सुनने में कुछ गलती हुई, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा मूल भाव से राहुल गांधी मंदिर जाने वाला बंदा नहीं लगता है, बस इतना बोला था। फिर उन्होंने भारत जोड़ो की बात करी। देखिए, आप एक प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में भी ढूंढ रहे थे। अमन भाई, आप भी जो इनकी खुलूसियत है एज ए लीडर वो बताइए साहब। भारत जोड़ो यात्रा में पता है न्यूज क्या चल रही है एज ए लेमैन? भाई राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। अरे यार, ये कोई बात हुई? प्रियंका गांधी को लॉन्च कैसे किया जा रहा है? उसकी नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। अरे अक्षय कुमार अगर सफेद दाढ़ी रख ले तो दूर से रिजवान अहमद जैसा लगेगा, तो क्या मैं एक्टर थोड़ी हो जाऊंगा आचार्य जी? तो आप अगर राहुल और प्रियंका को लॉन्च कर रहे हैं तो ये बचकानी बातें छोड़ दें कि किसी को ठंड नहीं लगती और किसी की नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। हिमाचल की बात की आचार्य जी ने, फिर वो बात कट गई थी कि फिर अगर कांग्रेस पर हिंदू को भरोसा नहीं है तो हिमाचल में कांग्रेस कैसे वापस आ गई? हाँ। आचार्य जी, वो ऐसे आ गई, बिल्कुल पते की बात बता दूं कि हिमाचल में मुस्लिम वोटर नहीं है। अभी हिमाचल में 17% मुस्लिम वोटर कर दीजिए, और ये 17% मुस्लिम वोटर जब कांग्रेस को वोट देने जाता तो उधर 60% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता। ये हकीकत है हिमाचल का जो आप सवाल पूछ रहे थे। और आखिरी बात आचार्य जी, मुझे ये नहीं पता कि मुसलमान कांग्रेस को डुबो रहे हैं या कांग्रेस मुसलमानों को डुबो रही है। एक बात तय है, डूबे हुए दोनों हैं। और अगर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस धारा से मुसलमान के कंधे के साथ साथ हिंदू के कंधे पर हाथ रख ले तो ये नहीं हो पाएगा। अगर कांग्रेस को हिंदू के कंधे पर हाथ रखना है तो मुसलमान का कंधा छोड़ना पड़ेगा। कभी तिलक, कभी बातों का जवाब देना, मैं बेसर पैरों की बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। मैं सुधांशु जी को बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल स्पेस देना पसंद करता हूं। और अभी अभी सुधांशु जी ने कहा कि सैयद शहाबुद्दीन, तो सुधांशु जी, सैयद शहाबुद्दीन एक पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल थे, आपने उनका उदाहरण तो दे दिया। सलाउद्दीन ओवैसी साहब का उदाहरण दे दिया। ये दोनों ही इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकली थे। डॉक्टर रफीक जकरिया का आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, अली मियां नदवी का एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने क्या आर्टिकल लिखे थे शाहबानों के लिए, इन तीनों ने। इसका एग्जाम्पल देने से आप परहेज करते हैं जानबूझकर, ताकि अगर उनका एग्जाम्पल आप दे देंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे कि मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने मुस्लिम अपीजमेंट को हमेशा से नकारा है। अब सवाल यह है कि आप जो कर रहे हैं हिंदू अपीजमेंट, इसको नकारने वालों को आप क्यों समंदर का रास्ता दिखा रहे हैं? आप क्यों कविता कृष्णन को समंदर का रास्ता दिखाते हैं? आपने अमर्त्य सेन, रघुराम राजन को क्यों आइसोलेट करके रखा है? आप जवाब दीजिए कि आप इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया
इसके साथ में आपको क्या बीमारी है? आप क्यों इनको तस्लीम नहीं करते हैं? आप क्यों इनके इंटेलेक्चुअलिज्म को चैलेंज करते हैं? आप तो हिस्ट्री मिटाने चले हैं। हिंदू वोट बैंक बन रहा है। डॉक्टर रिजवान जल्दी से, डॉक्टर रिजवान, वो जो अतिक रहमान ने भी कहा यार हिंदू अपीजमेंट शुरू हो गई है, हिंदू अपीजमेंट, हिंदू वोट बैंक बन रहा है। आखिरी 40 सेकंड जी। अमन भाई, जो हिंदुत्व है ये भाजपा का नेचुरल प्लेइंग फील्ड है। अगर कांग्रेस एक बार पुनः एक और गलती करेगी और इस प्लेइंग फील्ड पे भाजपा के साथ खेलने जाएगी तो और नुकसान उठाएगी। इससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे रहो। कभी देश की दिशा धारा बदलेगी तो शायद वोटर तुम पर यकीन कर ले। भगवादारी बनने की कोशिश करोगे तो और नुकसान उठाओगे। बहुत